नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री को हाल ही में नई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी भी रिलीवर पर सस्पेंस है कि उनकी जगह कौन लेगा। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी पार्टी के संगठन में कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं होता, लोग आते जाते रहते हैं। अमूमन जब किसी की विदाई होती है तो कोई आता भी है, मगर मध्य प्रदेश भाजपा में इस बार जो हुआ, शायद वह प्रदेश में पहली बार ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले ऐसी घटना सुनी नहीं गई। संगठन महामंत्री को नई जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन उनका अभी तक कोई रिलीवर नहीं आया। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं सरगर्म हैं कि आखिर क्या कारण है कि आनन फानन में संगठन महामंत्री को की जो सेवाएं हैं वो वापस कर दी गई। अंदर की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश में जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं उनकी नियुक्ति होती दिखाई नहीं पड़ रही है। संघ भी इस विषय पर चिंतन कर रहा है, क्योंकि कई प्रदेशों से जो संगठन मंत्री हैं उनके रहन सहन में उस पद पर जाने के बाद जो बदलाव आए हैं उसने संघ को चिंता में डाल दिया है। इस पर भी विचार चल रहा है कि जिस तरह प्रदेश में संभागीय संगठन मंत्री की व्यवस्था अभी समाप्त हुई है, या हम कहें कि डेफर हुई है, क्योंकि अभी कोई संगठन महामंत्री नहीं है प्रदेश में जो रीजनल स्तर पे होते थे, कहीं उसी तर्ज पर प्रदेश स्तर पर भी तो ये लागू नहीं हो रही। इस पर जाहिर है इस पर जवाब हमको जल्द ही मिलेगा। हाल ही में आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची निकली, कई अधिकारी इधर से उधर हुए। इसमें मलाईदार विभाग मिलने के बाद एक साहब चर्चाओं के केंद्र में हैं। मिट्टी से सोना बनाने वाले इस विभाग की बागडोर संभालने के कुछ दिनों बाद ही साहब ने विभाग के कामकाज से जुड़े बड़े व्यापारियों की बैठक की। यह बैठक एक आलीशान होटल में बुलाई गई। व्यापारी भी हैरान थे कि आखिर साहब ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। खैर, बैठक शुरू हुई तो बिना लाग लपेट के साहब ने नजराने की बात कर दी। व्यापारियों ने बताया कि उनसे पहले वाले साहब को हाल ही में नजराना पेश कर चुके हैं, लेकिन साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने साफ कर दिया कि वह तो लगेगा ही। व्यापारियों को सोचने के लिए कुछ घंटों का समय भी दिया गया। अब मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर व्यापारी तैयार हो गए, लेकिन कुछ ने एक शर्त रख दी कि जब तक उनके पुराने मामले यानी कि पुरानी फाइलें नहीं निपटेंगी तब तक आगे का व्यवहार नहीं होगा। फिर क्या था, पेंडिंग फाइलों को जैसे पंख लग गए और साहब ने फटाफट जो फाइलें थी उन पर अपनी चिड़िया बिठाकर उन फाइलों को निपटा दिया। इसके तुरंत बाद साहब की जो मंशा थी, जो उनकी पेशकश थी, वो भी पूरी हो गई। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मेहनत पर पानी फिरने से किसान बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसा ही भाजपा के उन नेताओं के साथ हो रहा है जिन्हें हर बार नई तारीख मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के निगम, मंडल और प्राधिकरणों में होने वाली नियुक्तियों की। कई नेता उम्मीद से थे कि नया साल उनके लिए नई सौगातें लेकर आएगा, मगर हाय री किस्मत, इंतजार करते करते साल का पहला महीना तो निकल गया और दूसरे के भी 6 दिन गुजर गए हैं। इस दौरान ठंड भी अच्छी पड़ी, लेकिन लगता है कि तुषारपात इन नेताओं की उम्मीदों पर हो गया है। शायद ये पहली बार है कि जो ये राजनीतिक नियुक्तियां हैं जिसमें निगम, मंडल और प्राधिकरण आते हैं उसमें इतना वक्त लग रहा है। जनरली जब कोई नई सरकार आती है तो साल 1.5 साल में ये नियुक्तियां हो जाती हैं, मगर इस वर्ष ये जो इंतजार है वो 2 साल से ज्यादा का हो गया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। खासकर इसमें वो आदतें रहती हैं जो थोड़ा जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा अच्छी आदतें नहीं होती। ये जो कहावत है ये प्रदेश के एक रंगीले अधिकारी पर काफ़ी हद तक सही बैठती है। हाल ही में वे अपनी दिल्ली यात्रा को लेकर चर्चा में आए थे। खबर है कि अब उनकी नज़र में कोई और भी चढ़ने लगा है।
दरअसल भोपाल मुख्यालय में आयोजित बैठकों में साहब जिस तरह का ध्यान एक मोहतरमा पर दे रहे थे, उससे संचालनालय में चर्चाओं के दौर चल पड़े हैं, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो लोगों की निगाहों में आ गई हैं। अब देखना है कि कोयले वाले जिले जैसा रुतबा मालवा वाले को मिलता है कि नहीं। हालांकि पहले वाले अभी नज़र से उतरे नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में अंदर की बात लेकर। नमस्कार।